अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच धूल से भरे रणभूमि के मैदान में एक योद्धा अपने घायल घोड़े पर सवार था। सामने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और पीछे सिर्फ उसका स्वाभिमान। उस योद्धा का नाम था महाराणा प्रताप, एक ऐसा राजा जिसने मुगलों की ताकत के आगे कभी घुटने नहीं टेके, जिसने जंगलों में रहना मंजूर किया लेकिन गुलामी नहीं। यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि उस जिद, उस स्वाभिमान और उस आज़ादी की है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। चैप्टर 1, मेवाड़ की धरती। भारत के राजस्थान में बसा मेवाड़ राजपूताना की सबसे वीर भूमि मानी जाती थी। यहीं पैदा हुए थे कई महान योद्धा और इसी धरती पर जन्म हुआ उस शेर का जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांप उठते थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उनके पिता थे उदय सिंह और माता थीं जयवंता बाई। बचपन से ही प्रताप बेहद साहसी थे। उन्हें तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सिखाई गई। कहा जाता है कि बचपन में ही वे भारी तलवारें आसानी से उठा लेते थे। उनका शरीर बेहद शक्तिशाली था। इतिहासकारों के अनुसार उनका वजन लगभग 110 किलो और लंबाई 7 फीट के करीब बताई जाती है। वे युद्ध में 2 तलवारें रखते थे, एक अपने लिए और दूसरी निहत्थे दुश्मन के लिए, क्योंकि राजपूत धर्म कहता था निहत्थे पर वार करना अधर्म है। चैप्टर 2, अकबर का विस्तार। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था अकबर। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देख रहा था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो झुकने को तैयार नहीं था, वो था मेवाड़। अकबर जानता था कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र है तब तक उसका साम्राज्य अधूरा रहेगा। उसने कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ शब्दों में कह दिया, राजपूत मर सकता है लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। चैप्टर 3, सिंहासन की लड़ाई। जब महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई तब मेवाड़ में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोग चाहते थे कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बनाया जाए, लेकिन मेवाड़ के सरदार जानते थे कि संकट के समय राज्य को एक वीर योद्धा चाहिए। इसलिए 1572 में महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया गया। राज्य संभालते ही प्रताप ने एक प्रण लिया, जब तक चित्तौड़ आजाद नहीं होगा मैं राजसी सुख नहीं भोगूंगा। उन्होंने महलों की जगह जंगलों में रहना चुना। उनके परिवार ने पत्तों की रोटियां खाईं लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। चैप्टर 4, हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध होने वाला था। स्थान बैटल ऑफ। एक तरफ थे महाराणा प्रताप और दूसरी ओर मुगलों की विशाल सेना। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे मन सिंह आय। कहा जाता है कि मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 योद्धा। लेकिन राजपूतों के लिए संख्या नहीं, साहस मायने रखता था। युद्ध शुरू हुआ, तलवारों की टक्कर से पूरा मैदान गूंज उठा। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच टूट पड़े। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं था, वो महाराणा का सबसे वफादार साथी था। कहा जाता है कि चेतक ने युद्ध में हाथी पर छलांग लगा दी थी। महाराणा प्रताप ने सीधे मानसिंह पर हमला किया। पूरा रणक्षेत्र कांप उठा, लेकिन मुगलों की संख्या बहुत अधिक थी। युद्ध भयंकर होता गया। राजपूत सैनिक एक एक करके वीरगति पाने लगे। चैप्टर 5, चेतक का बलिदान। युद्ध के दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके पैर में हाथी के कवच का नुकीला हथियार घुस गया था। फिर भी चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित निकालता रहा। पीछे मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। सामने एक गहरी नदी थी।
घायल होने के बावजूद चेतक ने आखिरी छलांग लगाई और महाराणा को नदी पार करा दिया। लेकिन छलांग के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप अपने सबसे प्रिय साथी को खो चुके थे। कहा जाता है कि उस दिन पहली बार महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आए थे। आज भी राजस्थान में चेतक की वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। चैप्टर 6 जंगलों का संघर्ष। हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं था। मुगल मेवाड़ पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन महाराणा प्रताप को जंगलों में रहना पड़ा। उनका परिवार कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक दिन उनकी बेटी की रोटी भी जंगली बिल्ली उठा ले गई। यह देखकर महाराणा प्रताप बेहद दुखी हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अकबर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। चैप्टर 7 भामाशाह का योगदान। जब मेवाड़ आर्थिक संकट से गुजर रहा था तब एक व्यक्ति मदद के लिए आगे आया। उनका नाम था भामाशाह। भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दान कर दी। इतनी धनराशि थी कि उससे हजारों सैनिकों की सेना कई वर्षों तक चलाई जा सकती थी। इस मदद ने महाराणा प्रताप को फिर से मजबूत बना दिया। उन्होंने नई सेना तैयार की और मुगलों के खिलाफ फिर युद्ध शुरू कर दिया। चैप्टर 8 मेवाड़ की वापसी। धीरे धीरे महाराणा प्रताप ने अपने कई किले वापस जीत लिए। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। अरावली के जंगलों और पहाड़ों का फायदा उठाकर मुगलों को लगातार नुकसान पहुंचाया। मुगल सेना खुले मैदान की लड़ाई में माहिर थी, लेकिन पहाड़ियों में महाराणा प्रताप का सामना करना आसान नहीं था। कुछ वर्षों बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि चित्तौड़ दुर्ग अभी भी मुगलों के पास था, लेकिन मेवाड़ की आत्मा फिर जाग चुकी थी। चैप्टर 9 अकबर की असफलता। अकबर ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह महाराणा प्रताप को कभी पकड़ नहीं पाया। इतिहास में यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय लगभग पूरा उत्तर भारत मुगलों के अधीन आ चुका था। फिर भी एक राजा ऐसा था जो आजादी के लिए लड़ता रहा। अकबर समझ चुका था कि महाराणा प्रताप को हराना आसान नहीं। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वे प्रतिरोध का प्रतीक बन चुके थे। चैप्टर 10 अंतिम समय। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले भी उन्हें सबसे ज्यादा चिंता मेवाड़ की स्वतंत्रता की थी। उनके बेटे सिंह आय ने उनसे वचन लिया कि वे मेवाड़ की आन बान की रक्षा करेंगे। महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका साहस अमर हो गया। चैप्टर 11 इतिहास में महाराणा प्रताप। आज भी भारत में महाराणा प्रताप को वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक माना जाता है।